जहानाबाद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बीते कुछ दिनों से बिहार की सड़कों पर छात्र संगठन और राजनीतिक दलों की हलचल बढ़ी हुई है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान होने वाली गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की गई, उन पर केस किया गया और सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि कोचिंग संचालकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई। इसके विरोध में आज बिहार बंद बुलाया गया है, जिसे कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला। आरजेडी, जन अधिकार पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। जहानाबाद में शुक्रवार की सुबह से ही छात्र संगठन के सदस्य सड़क पर उतर आए और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि पटना में छात्र और शिक्षक जिन पर एफआईआर किया गया है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। बंद के दौरान इन्नौस ने आइसा के साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शहर के मुख्य चौक चौराहों पर प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान जहानाबाद विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव सहित बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतरे और सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। मौके पर जहानाबाद विधायक ने कहा कि पटना से पुलिस या कार्रवाई सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। पुलिस रेलवे बहाली बोर्ड के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय खान सर जैसे शिक्षकों और अन्य कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर रही है, जो निराशाजनक स्थिति का परिचायक है। रेल मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि लड़कों की शिकायत सही है और इस मामले में बहाली बोर्ड ने आपराधिक लापरवाही बरती है। इसी वजह से लड़कों में उत्तेजना फैली है। वहीं विधायक सुदय यादव ने कहा कि बहाली बोर्ड के पदाधिकारियों से मिलकर कोचिंग संचालकों से जुड़े शिक्षक और उनकी गलतियों की ओर ध्यान दिला दिया था, लेकिन बोर्ड वालों ने अपनी गलती नहीं सुधारी। परिणाम सबके सामने है। इधर बिहार बंद के दौरान सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जहानाबाद के अंबेडकर चौक और अरवल मोड़ के समीप एनएच 83 को जाम रखा। जाम के कारण पटना गया सड़क मार्ग पर वाहनों का आवागमन ठप रहा, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बिहार बंद का असर शहर के बाजारों पर भी देखने को मिला। शहर की दुकानें सुबह से ही बंद नजर आई। बंद को देखते हुए जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। रिहा करना होगा, छात्रों को बेशर्त रिहा करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज तो हमें एक है, लालू राबड़े जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, को देना होगा, रेलवे को बेचना बंद करो, रेलवे को निजीकरण नहीं चलेगा, रेलवे की लड़ाई जिंदाबाद, नौजवान समाज जिंदाबाद, नहीं तो डूब मरो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। पूरी तरह जो राज्य और केंद्र के जो प्रायोजित जो मतलब छात्र विरोधी जो नीति है उसको लेकर के छात्र संगठनों ने पूरा भारत बंद का आह्वान किया था और उसको लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने छात्रों के आह्वान पर बंद का समर्थन किया था। और बंद तो इतना असरदार है कि अभी भी छिटपुट मतलब जो आवश्यक चीज़ें हैं एम्बुलेंस फलना ढकना छोड़ के सभी लोग स्वतः बंद है, क्योंकि सबके घर में छात्र है और सबके घर में बेरोजगार का अंबार लगा हुआ है। तो इस इशू को लेकर के सब लोग स्वतः स्फूर्त इस बंद को समर्थन किया है और बंद भी किया है।
हम आज के बंदी के माध्यम से इस सरकार से मांग करते हैं सबसे पहले कि जो 2 दिन पहले जो छात्रों के द्वारा जो आंदोलन हुआ है उसमें कई फर्जी मुकदमे किए गए हैं, कई छात्रों को उसमें जेल में बंद किया गया है, तो फर्जी उसको मुकदमा वापस लेके उसको जेल से बाहर किया जाए और आरआरबी और एनटीपीसी में जो घोटाला हुआ है उसको मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और 20 गुना रिजल्ट दिया जाए ताकि आम छात्रों के हित में हो। इन सब सारे सवालों को लेकर के आज राष्ट्रीय जनता दल छात्र माने आंदोलनकारियों के सहयोग समर्थन में आज सड़क पर उतर के और उसको बंद कराने का काम किया। का नया निर्माण हम लोग करें, हम नए डब्बे बनाए, हम नए रेल पटरी बनाए, हम स्पीड से दौड़ने वाले रेल की श्रेणी में भारत के रेलवे को हम लोग लाएं, लेकिन ये सरकार बेचने पर आतुर है और इसीलिए राष्ट्रीय संपत्ति ये कह करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है, उन पर दमन किया जा रहा है। तो हमारा मांग है कि ये रेल मंत्री जिन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि अब तक जितना अप्लाई हुआ है, जितना पद था उससे कई गुना ज़्यादा अप्लाई हुआ है, तो ये तो साबित हो गया है कि पूरे बिहार में ये जब से मोदी सरकार आई है तब से बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी हुई है। तो मोदी सरकार को शर्म करना चाहिए। मोदी सरकार को तत्काल ये जितना पद पर अप्लाई हुआ है, जितना पर विज्ञप्ति निकाला गया है, इसके साथ साथ तुरंत और भी बहालियाँ निकाले, ग्रुप डी का बहाली, एनटीपीसी की बहाली निकाले और नौजवानों को रोजगार दे, नौजवानों को निर्माण के कार्य में लगाएं। तो यही हमारा मांग है। सवाल कह रहा है कि आप जो है लाठी चला रहे हैं हम लोगों पर, हम लोगों को रोजगार देने का आपने वादा किया था और आपने भी अब साबित कर दिया। उनके रेल मंत्री ने कहा कि इसीलिए हमको 2 परीक्षा लेना पड़ रहा है, इसीलिए देर करना पड़ रहा है कि अब तक की किसी भी सरकार में इतने बड़े पैमाने पर आवेदन नहीं आए थे। अब बताइए कि ये बेरोजगारी का आलम ये है कि IIT इंजीनियर ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है, PhD वाले लोग ग्रुप डी के लिए अप्लाई किए हैं। तो ये तो खुद उनके रेलवे वाले लोग, रेलवे कम्युनिस्टर से लेकर के और उनकी पूरी सरकार अब कह रही है। और इसीलिए जब ये बात है उन्होंने कहा है तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।